हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेल। आज मैं फिर आपके लिए 10 इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज लेके आई हूँ जो आपके इंग्लिश नॉलेज को इन्हांस करेगा, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। फ्रेंड्स, कोई भी इफेक्टिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको वोकैबलरी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, उस पर एक कमांड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम 10 वोकैबलरीज रेगुलरली करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मीनिंग है लक और फॉर्च्यून, या फिर हम कह सकते हैं भाग्य या फिर तकदीर। सेंटेंस है ग्रेट पीपल शेप देयर डेस्टिनी विथ हार्ड वर्क एंड लेबर। जो महान व्यक्ति हैं वो अपना डेस्टिनी मतलब अपना भाग्य कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम से बनाते हैं। ग्रेट पीपल शेप देयर डेस्टिनी विथ हार्ड वर्क एंड लेबर। नेक्स्ट वर्ड है मैग्निफिसेंट, मीनिंग स्प्लेंडेड और सुपर्ब, मतलब भव्य या फिर शानदार। सेंटेंस है द ताज महल इज नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर इट्स मैग्निफिसेंट ब्यूटी। ताजमहल पूरी दुनिया में, पूरी विश्व भर में अपने मैग्निफिसेंट मतलब अपने भव्य सुंदरता के कारण मशहूर है, जाना जाता है। The Taj Mahal is known all around the world for its magnificent beauty. Next word है generous. Generous का meaning है noble minded और indulgent, मतलब उदार या फिर दरियादिल, जिसको हम कहते हैं kind hearted. Sentence है Mother Teresa was a kind and generous lady as she devoted her whole life to serve poor and needy. मदर टेरेसा एक काइंड, एक दयालु और जेनरस लेडी थी। जेनरस का मतलब होता है काइंड हार्टेड, उदार। जेनरस लेडी एज शी डिवोटेड, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। Mother Teresa was a kind and generous lady as she devoted her whole life to serve poor and needy. Next word है cordial. Cordial का meaning है warm and friendly और hearty, मतलब सौहार्दपूर्ण या फिर मैत्रीपूर्ण। Sentence है Our nation has always tried its best to have a cordial relation with its neighbor. मतलब हमारे देश ने हमेशा पड़ोसियों के साथ cordial relation मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध रखने का प्रयास किया है। Our nation has always tried its best to have a cordial relation with its neighbor. Next word है luxurious. लग्जूरियस का मीनिंग है वेरी कंफर्टेबल या फिर जॉयफुल, मतलब शानो शौकत या फिर कह सकते हैं आनंदपूर्ण। सेंटेंस है रिच पीपल लिव अ लग्जूरियस लाइफ बिकॉज दे हैव ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। जो अमीर आदमी होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? लग्जूरियस लाइफ मतलब शानो शौकत भरी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनके पास सारे सुख सुविधाएं होती हैं। तो यहाँ पे लग्जूरियस का मीनिंग है शानो शौकत। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसफॉर्म, मीनिंग ट्रांसफिगर या फिर चेंज कंप्लीटली, मतलब परिवर्तित होना या फिर पूरी तरह से बदल जाना। सेंटेंस है द लाइफ ऑफ अशोका completely transformed after the battle of कलिंगा, मतलब किंग अशोका का लाइफ पूरी तरह से क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरी तरह से बदल गया कलिंगा के युद्ध के बाद। जैसे कि आप जानते हो कि जो कलिंगा के युद्ध में जब
किंग अशोका ने बहुत सारा ब्लडशेड देखा, रक्तपात देखा, तो उनका लाइफ पूरी तरह से उनके जीवन में एक बदलाव आया। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और चेंज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चेंज मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए, बट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि पूरी तरह से एक पर्सनालिटी में एक ग्रेट चेंज होना। जैसे कि वो पूरी तरह से इस युद्ध के बाद वो अहिंसावादी हो गए, वो पूरी तरह से नॉन वायलेंस को फॉलो करने लगे। तो हम कह सकते हैं उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि उनके लाइफ में एक चेंज आया। तो ट्रांसफॉर्म मतलब कंप्लीटली बदलाव, कंप्लीटली चेंज। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एग्जैक्ट और करेक्ट इन डिटेल, मतलब शुद्ध या फिर ठीक। सेंटेंस है nowadays markets are flooded with various types of supercomputers which can make thousands of accurate calculations at a time। आजकल मार्केट्स में सुपर कंप्यूटर्स की भीड़ हो गई है, एक बाढ़ आ गई है जो हजारों कैलकुलेशन, हजारों क्या एक्यूरेट कैलकुलेशन मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन, शुद्ध कैलकुलेशन एक ही समय पर कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बराज। बराज का मतलब होता है बम्बार्ड, मतलब झड़ी या फिर बौछार। सेंटेंस है convicted Vijay Mallya was barraged with questions outside the courtroom from reporters। मतलब दोषी विजय माल्या पर सवालों की बौछार कर दी रिपोर्टर्स ने। सवालों की बौछार मतलब barraged with questions मतलब एक के बाद एक, कंटिन्यूअस। जैसे हम कह सकते हैं barrage of accusation मतलब आरोपों की झड़ी, एक के बाद एक कंटिन्यूअस बोलना जहाँ पे, या फिर बराज विथ एंग्री क्वेश्चंस, या फिर हम कह सकते हैं बराज ऑफ कॉल्स, एक के बाद एक। नेक्स्ट वर्ड है मशरूमिंग। मशरूमिंग का मतलब है ग्रो और डेवलप रैपिडली, मतलब अल्प अवधि में तेजी से वृद्धि, मतलब कुछ समय में बहुत तेजी से बढ़ना। सेंटेंस है Many hotels and guest houses have mushroomed in Mussoorie in recent years। मतलब कुछ वर्षों में मसूरी में होटल्स और गेस्ट हाउसेस की बहुत तेजी से क्या हुई है, मशरूमिंग हुई है, मतलब वृद्धि हुई है। नेक्स्ट वर्ड इज परस्यू। परस्यू का मतलब है टू गो विथ और कंटिन्यू, मतलब जारी रखना या फिर आगे बढ़ाने। सेंटेंस है राकेश वेंट अब्रॉड टू परस्यू हायर एजुकेशन, मतलब राकेश विदेश गया अपना उच्च शिक्षा क्या करने के लिए, परस्यू करने के लिए, मतलब जारी रखने के लिए। These were the today's vocabularies. Thanks for watching.